हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। गांव में लगभग काम का समय आ गया है। चारों ओर रोपाई की धूम मची है। मैं आपको दिखाती हूँ। आज हमारे खेत में भी रोपाई लग रही है। ये है हमारा खेत और पानी हमने भर लिया था। अब ये देखिए, ये ट्रैक्टर खेत बना रहा है। वो आगे हमारे लेबर रोपाई लगा रही हैं। ये देखिए, पहले बैलों से खेत जोतते थे तो कितना समय लगता था, और अब देखिए ट्रैक्टर से इतनी बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई हैं। पहले छोटी छोटी क्यारियाँ होती थी, हम लोग थक जाते थे उसमें मेड़ बांधते बांधते। अब आजकल ट्रैक्टर की उससे इतनी सहूलियत हो गई है कि ये 1 बीघा 1.5 बीघा का एक ही क्यारी बनाई है। ये देखिए, ये हमारे मेड़ बांधने वाले भैया हैं। ये खेत में मेड़ बांध रहे हैं और लेबरों को धान की पौध दे रहे जा रहे हैं। धूप भी बहुत लगी है, लेकिन काम करते करते धूप का एहसास नहीं होता है। हम लोग बैठे हैं तो हमें ज़्यादा ही धूप लग रही है। ये देखिए, ये भैया पैर, ये हमारा सोलर पंप है और ये इसके पैनल। आजकल गर्मी है तो ये खूब पानी देता है। जितनी धूप लगती है उतना ही पानी देता है। ये हमने इसी से खेतों में पानी लगाया है। ये अभी तो हमारे खेत लबालब भर चुके हैं। अब हमें यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जो वो आगे तक दिख रहा है पानी पानी, वो सब हमारा खेत है। मैं शुरू हो गई, लेकिन फिर भी देखो, ये कई गांव वाले अपने जानवरों को ऐसे खुले में छोड़ देते हैं। ये जानवर अब ये धान के खेत में जाएंगे। ये आंगन तक पहुंच चुके हैं जानवर। ये देखिए, ये पता नहीं कैसे लोग हैं। गाय का दूध पीते हैं, गौ माता को पूजते हैं और फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए, कई लोग दूध पी के इनको छोड़ देते हैं ऐसे दर दर भटकने के लिए, और कई लोग इनके साथ इतनी क्रूरता से पेश आते हैं, इनके पैरों में तार से बांध देते हैं, काट देते हैं हथियारों से। पता नहीं कैसे लोग हैं, पालते हैं, दूध पीते हैं, उसके बाद उन्हें ऐसे आवारा छोड़ देते हैं। जहाँ हमारे धर्म में गौ माता को पूजनीय माना जाता है, और वहीं हमारे ही धर्म के लोग इतना गलत करते हैं। तो इसमें 4-5 दिन पहले रोपाई लगी है और ये खेत का ये हाल हुआ है। थोड़ा सा बारिश हुई नहीं, लोग वैसे रोपाई लगाने लग जाते हैं, उसके बाद बारिश नहीं होती तो फिर खेत में दुनिया भर का घास होता है। ये पहले जुलाई के महीने में रोपाई लगती थी, अब तो जून में ही बरसात होती है, तो बस सारे लोग डर जाते हैं ये रोपाई लगाने के लिए। अब पहले रोपाई लगा के फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। बारिश होती नहीं है, खेतों में दुनिया भर की घास होती है, फिर लोग निराते रहते हैं। ये खेतों में पानी सूख चुका है, तो अब घास तो होगी। रोपाई लगाने के कुछ दिन यूँ तक खेतों में पानी रहे, तब घास नहीं होती और धान भी अच्छा होता है। अब ये देखिए, बीच में बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। ये वो आगे भी लग चुकी है पौध और उसमें भी पानी नहीं है। और घास तो होगा ही होगा, क्या होगा। और कि आम खाते हुए मेरे हस्बैंड जायजा ले रहे हैं खेतों का। और ये हमारे आम, कौन सा आम है? चौसा आम है। ये बहुत समय बाद पकता है। ये जब पूरे आम सभी जगह ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद पकता है ये आम। मीठा बहुत होता है, लेकिन बहुत समय लेता है। शायद इसी फल को देखकर कहा गया, सब्र का फल मीठा होता है। गिने चुने दाने बचे हैं, अब ये सब आंधी तूफान से गिर गए हैं। ये ट्रैक्टर चले हैं तब से गौवंश ज़्यादा छोड़े जाने लगे हैं। ये पहले बैलों की जोड़ी इतनी महंगी बिकती थी, अब आजकल ट्रैक्टर चल गए हैं तो कौन उनका खाने पीने का ध्यान रखे, उनको पाले। दूध पीते हैं, जैसे ही बछड़े बड़े होते हैं सब लोग उन्हें छोड़ देते हैं।
एक तरह से गौवंश की इस दशा की कहीं ना कहीं वजह यह ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर के चलने से तो उनकी ये दुर्गति हुई है। पहले हर घर में एक जोड़ी बैल होते थे, हल होता था, पटेला होता था। हम लोग भी पटेले में बैठ के इतना खुश होते थे बचपन में। अब देखिए जब से ट्रैक्टर आया है वो सब विलुप्त हो गया है। जब से मोबाइल चले हैं वो बचपन खो गया है कहीं। ठेकेदार